वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है मेघा, आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05 जो कि मेरे चैनल का नाम है। गाइस अभी जो हम सीरीज़ की बात कर रहे थे जिसका ये लास्ट 4th पार्ट है, वो हम पता कर रहे थे साइबर क्राइम क्या होता है, कितने तरीके का होता है और उसकी टर्मिनोलॉजी एंड ऑल। आज हम हॉटस्पॉट बताएंगे साइबर क्राइम के कि लाइक इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये बहुत प्रोमिनेंटली साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा पकड़ बना रहा है अपनी। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे ना तो एक छोटे से लेवल से लेकर के बहुत बड़े बड़े लेवल के बंदे जो आ रहे हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं बताऊं, जो लोग बिग बॉस के शौकीन होंगे, गौरव जो है वो जीता था बिग बॉस में। उनकी जो वाइफ है, अभी रिसेंट में मोस्ट रिसेंट केस है ये, फेवरेट अगर आपके होंगे कंटेस्टेंट वो तो उनमें हुआ क्या है कि उनकी वाइफ भी साइबर क्राइम की थ्रेट में आ गई हैं इस बार। और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की वाइफ्स एंड ऑल वो भी पहले आ चुकी है इन सारे फ्रॉड्स के अंदर। सो इसलिए मैंने मेजरली मेरा कंसर्न यही था कि मैं जो नॉर्मल पब्लिक है जो मुझे फॉलो करती है उन्हें मैं बताऊं कि साइबर क्राइम क्या होता है, कितने तरीके का होता है, किस तरीके से हो सकता है और हमें कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी जो लास्ट पार्ट है, हमने अभी तक ना विक्टिम के एंड से सारी बातें कर ली कि लाइक विक्टिम को क्या करना चाहिए, कैसे थाना जाना चाहिए, कैसे कोर्ट ऑर्डर लाना चाहिए और क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। अगर जो पर्सन है जिसने रिसिपिएंट ने रिसीव किया था आपका अमाउंट, तो उसके में क्या क्या लीन, होल्ड और डेबिट फ्रीज वगैरह लगता है। अब हम ये बात करेंगे इस पार्ट में कि जैसे मान लो आप साइबर क्राइम का पार्ट नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो भी साइबर अपराधी होते हैं ना वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी का अकाउंट में पैसा मंगाते हैं। दोस्ती यारी टाइप ऑफ चीज़ होती है, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने अपने फ्रेंड को बोल दिया, ये पूरी चेन होती है क्योंकि लोगों की। अब किसी फ्रेंड को बोला कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम किसी अकाउंट में ये पैसे रिसीव कर लो और मुझे कैश वापस कर देना। या ये भी होता है कि कई बार ब्रोकर की तरह भी इसमें लोग काम करते हैं कि जैसे किसी एक पर्सन को बोला मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं जो कैश ट्रांसफर कराऊंगा तुम्हारे अकाउंटों में या तुम्हारे नोन टू के अकाउंटों में, वो मुझे कैश वापस लाके दे देना। ये भी तरीके का साइबर क्राइम होता है। मतलब इस तरीके से भी साइबर फ्रॉड्स, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, वो चीज़ें करते हैं प्लान, ताकि वो डायरेक्टली उन्हें लोगों की नज़र में ना आना पड़े और पकड़ने के चांसेस जो उनके हैं वो और रिड्यूस हो जाए। क्योंकि जो डायरेक्टली अगर कोई रिसीव कर रहा होगा, तो अगर पुलिस केस हो गया, पुलिस ने केवाईसी मांगा, पर्सन अगर परेशान हुआ तो वो डायरेक्टली थाना जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है किसने उससे कैश पैसा लिया ये बता देगा। और वही अगर कोई एक बीच की कड़ी एडेड होगी ना, तो हो सकता है वो बंदा फरार हो जाए या हो सकता है वो बंदा उन्हें ना बताए, तो वो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि साइबर अपराधी पकड़ में आए। तो वो लोग इस तरीके का दिमाग लगाते हैं। अब होता क्या है, खैर इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि जैसे लीन मार्क हो गया या कुछ हो गया आपके अकाउंटों में मान लीजिए, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे केस में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने साइबर क्राइम नहीं अटेम्प्ट किया है, किसी की वजह से आप फंस गए हो, तो आपको डायरेक्टली जाना चाहिए उस डेजिग्नेटेड थाना में। मान लो आपको गुजरात से कंप्लेन आई आपके थाने में, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे और आपको बात करनी चाहिए अपने नियर बाई थाना में। अगर कोई अलॉट हुआ हो, आप किसी और शहर में रहते हो, मान लो नॉर्थ के किसी शहर में, दिल्ली, लखनऊ वगैरह में कहीं पे रहते होगे, और गुजरात से कंप्लेन हो गई आपके अकाउंटों में, लीन आपके यहाँ पे गुजरात से लगा है, तो आप देखो कि आपकी कंप्लेन में क्या आप सेम स्टेट में जाके कंप्लेन को एड्रेस करा सकते हो, नहीं करा सकते हो। तो जब जब की भी डेट दी गई हो तो गुजरात थाना में जाइए, वहाँ पे बात करिए। अगर नहीं आपको समझ में आता है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट की हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद में आप, उससे भी नहीं होता है तो आप उस जगह की हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हो। इसके लिए आपको ना एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सस्ता नहीं आने वाला है। आप ये मान लीजिए कि जो आपका साथ में क्राइम हुआ है ना, उसके अलावा एडिशनल पैसा आपका जाएगा ही जाएगा, जो कि ये वकील वगैरह हो गए और पुलिस वाले भी कुछ कुछ केसेस में ले लेते हैं। वैसे पुलिस वाले विक्टिम से नहीं लेते हैं, लेकिन जो अदर पार्टी होती है उससे वो पैसा ले लेते हैं, क्योंकि विक्टिम तो कंप्लेन करने आया है, वो उससे मेजरली नहीं लेते हैं। मान लो किसी ने साइबर क्राइम किया, कभी पकड़ में आ गया वो बंदा, तो होता क्या है, पुलिस वाले भी आजकल देखा जा रहा है कि कई बार उन्हें पकड़ते हैं और उसके बाद में उससे 2 लाख 2.5 लाख जो भी उसका अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, कितना उसने किया है,
तो उसके बेसिस पे उससे पैसा मांग लेते हैं और फिर बंदे को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये उनका मतलब रेगुलर क्लाइंट रहने वाला है आगे चल के, क्योंकि उनको भी पता है यार पैसा दे के जा रहा है, कोई भी बुरा थोड़ी ना मानता है। पुलिस वाले इस तरीके की भी चीजें करते हैं, इवन वकील भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वकील भी कई बार आप जाओगे ना हियरिंग्स वगैरह में, तो वो पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं उस पर्सन से, खुला पैसा चलता है आप मार्केट में। देखो जुडिशरी हमारी बहुत अच्छी है इंडिया की अगर मैं कहूँ तो, लेकिन सिर्फ बना देने से नहीं होता है, हमें इम्प्लीमेंट कराना चाहिए ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ला रही है और बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ ला रही है। ये बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ नेशनलिस्ट, हमारा काम होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी तरीके का इस तरीके का फ्रॉड ना बढ़े, क्योंकि ये ना छोटे से फ्रॉड को बढ़ावा देना नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है ठीक है हमारे ज़रा सा पैसे कमा लेने से इस देश का क्या हो जाएगा, ये छोटा सा फ्रॉड था, मैंने पैसे ले लिए, अच्छा किया। लेकिन आप ये सोचो कि आपने उस क्रिमिनल को खुला सपोर्ट किया कि तुम और क्राइम करो, आगे चल के तुम और बड़े बड़े क्राइम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसा देके हर बार छूट जाओगे। लोगों की मेंटालिटी ये नहीं है कि हम इस तरफ सोचें, रादर देन हम ये सोचने की कि यार लाओ हम 400-500 रुपए, 1000 रुपए, 1-2 लाख रुपए कमा लें इस केस से। ये हमें नहीं सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट आपको नहीं सिखा सकती। आपको जैसे होता है ना घर में एटिकेट्स की रूल्स हो सकते हैं, एटिकेट फॉलो कैसे करना है ये आपको कोई नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही सेम साइबर क्राइम के भी केसेस में होता है कि देखो साइबर अपराधी को आप सिखा नहीं सकते हो। अब पेनाल्टी लगाने का रीज़न ही यही होता है किसी पर्सन पे कि उसको फाइनेंशियल बर्डन डालना उस पर, ताकि उसे समझ में आए कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। लेकिन आजकल की जुडिशरी क्या है, वो खुद के ही पैसे बनाने में परेशान है। वो कहती है अच्छा ठीक है तुमने 15 लाख महीने में कमा लिए ना साइबर क्राइम करके, ठीक है चलो उसमें से मुझे 5 लाख दे तो तुम जाओ, आगे के 10 लाख तुम्हारे बेनिफिट हो गए। उसके लिए तो अच्छा है 10 लाख तो बचे उसके, वो ये सोचेगा चलो ठीक है इनके साथ मेरी सेटिंग हो गई है, अगली बार मैं और बड़ा फ्रॉड करूंगा, इनको 5-6 लाख रुपए में करके और मैं बच के बाहर निकल आऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। यही चलता है आज की डेट में और ये बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो मैं टॉपिक लेके आई थी बेसिकली आप लोगों के लिए, कि मान लो कि लीन हो गया या कुछ भी लग गया तो आप क्या करोगे। आप जाइए मजिस्ट्रेट कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट चाहिए, वकील वो एम्प्लॉय करिए, मतलब हायर करिए और उनकी हेल्प लेके आप प्रोसीडिंग्स को फॉलो करिए। वो जो जो कह रहे हैं ना उस पर कोऑर्डिनेट करिए। उस तरीके से हो सकता है कि क्या होगा कि जो लीन अमाउंट है वो आपका हो जाए कि भाई इतना तो आपको देना ही पड़ेगा वापस, उसके बाद आपके में से लीन हट जाएगा और आप यूज़ कर लोगे। अब इसमें भी 2 तरीके के लोग आते हैं, एक तो है जो इस चीज़ को सीधा सीधा फॉलो कर लेंगे कि लीन लग गया, होल्ड लग गया, पैसा होल्ड हो गया तो चलो उतना पैसा जिसका भी है विक्टिम को वापस कर दो, और कोर्ट ऑर्डर है क्योंकि देना पड़ेगा ही हमें, और वो विक्टिम को दे दो और उसके बाद में भाई अपना अकाउंट नॉर्मली यूज़ करो। लेकिन कुछ लोग समझदार लोग हमारे यहाँ पे, क्योंकि इंडिया है, लोग बहुत समझदार हैं यहाँ के, ओवर समझदार हैं, तो कुछ समझदार जो महानुभव हैं वो ये भी करेंगे इस केस में कि वो कहेंगे ठीक है ना, लीन है, होल्ड है, कोई मेरे अकाउंट से निकाल थोड़ी ना सकता है, क्या कर लेगा, नहीं दूंगा पैसे, मैं यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मेरे मन की तो सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरे अकाउंटों में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और नहीं जाता मैं कोर्ट या नहीं जाता मैं कुछ भी नहीं करता। इसके लिए भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आ गई है अपने रिसेंट अमेंडमेंट में। उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका कोई भी अकाउंट जिसमें इस तरीके की मनी इन्वॉल्व है और वो 3 साल का ड्यूरेशन है आई बिलीव, कि अगर उस समय तक वो पड़ी रहती है आपके अकाउंटों में और आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते या आप वापस नहीं करते हो, तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज तो पहले से ही है। आपका जो पैन कार्ड होता है उस पे वो सस्पिशियस मार्क कर देंगे और आगे चल के आप ऑल ओवर इंडिया में या कहीं पे भी अकाउंट खोलने की कोशिश करोगे तो आप अकाउंट नहीं खोल पाओगे उस पैन कार्ड का यूज़ करते हुए। ठीक है, इस चीज़ का रूल आ चुका है अभी, अमेंडमेंट जो रिसेंट आई थी उसमें। उसके बाद में ये है कि जो भी आप जो स्पैमर्स, जो मतलब साइबर क्राइम वाले नंबर यूज़ करते हैं, उनका क्या होता है, सबसे पहले पुलिस जो होती है ना वो नंबर पे मार्क करवाती है, स्पैमर की तरह, स्पैम कॉल की तरह रेड मार्क कराती है। जो भी साइबर क्राइम वाले होते हैं, देखो 70% तो अनपढ़ लोग करते हैं ये, जिनको जॉब नहीं मिला या कुछ जो पढ़े ही नहीं है ढंग से, जो कंपैटिबल ही नहीं है जॉब करने के लिए ज़्यादा ठीक से,
तो वो लोग इस तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी ढंग का बंदा तो नहीं इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मैं क्या 30-40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी करूंगा, कहाँ मेरे पास ऑफर है कि मैं 20-25 हज़ार लाख रुपए महीना कमाऊं। ठीक है, कि हर किसी को शॉर्टकट्स पसंद है, मुझे भी मिल जाए तो मुझे भी एक बार को सामने से तो अच्छा लगेगा ही कि अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, 4 दिन में आपके अकाउंटों में 5 लाख 6 लाख रुपए आ जाए किसी से हड़प के, या 50 लाख भी आ जाए, भाई बड़ी डील क्लोज कर लो तो, है ना। इंसान को डर तो होता नहीं है, मेजरली लोगों को नहीं होता है डर। तो अब वैसे केस में क्या है कि उस तरीके की जो जनता है उनको क्या सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है कि अगर तुम्हारा ना रेड मार्क आ जाए, वो तुम्हारे नंबर पे आने लग जाए, तो तुम समझ जाना कि ये सस्पिशियस मार्क हो गया है नंबर, और इसको किसी भी पानी की जगह पे फेंक दो, चाहे तो बिस्लरी की बोतल में डाल दो, किसी नॉर्मल बोतल में पानी भर के डाल दो, या किसी नदी नाले में कहीं पे भी सिम को फेंक दो, तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी। तो ये बंदे ये करते हैं कि अब इनकी लोकेशन ट्रैक ना हो, उसके लिए ये इस तरीके की चीज़ों को भी अपनाते हैं कि चलो सिम फेंक दिया, अब पुलिस पकड़ेगी तो है नहीं। वैसे भी अपने यहाँ की जुडिशरी में सच बताऊं, बहुत ही मतलब, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये ऑन वीडियो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि वो पैसा किस बात का ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको जेन्युइनली काम करना चाहिए। अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो सेम डे किसी को भी पकड़ सकती है, सेम डे, चाहे वो जितना भी इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उसने जहाँ जहाँ से यूज़ किया होगा ना नंबर, आईपी एड्रेस जाता है। आपका फ़ोन हो, चाहे आपका मतलब लैपटॉप वगैरह हो, हर जगह पे सिग्नल्स एंड आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री है। अगर पुलिस चाहे एक बार में निकाल सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी उसके बीच में नहीं आएगी, वो उसके साथ में हमेशा कोऑर्डिनेट करेगी। लेकिन पुलिस को क्योंकि ट्रेनिंग ही पैसा ट्रेस करने की दी गई है, तो वो इस तरीके के एक्शन लेते ही नहीं है। उनका है कि मेरी तो रोजी रोटी चल रही है, मेरे पैसे आ रहे हैं, तो मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालूं। यही है, हर किसी का यही है। हम लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमारे मैनेजर ने इतना काम कहा है, हम इतना करेंगे, उससे ज़्यादा हम क्यों करें, वो हमारा घर थोड़े ना चलवा देगा आके। अगर हमें 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो हम अपनी जान लगा के क्यों करेंगे काम। सिंपल सी चीज़ है। इवन 1 लाख रुपए भी मिल रहे हो ना जिसको, तो उसे भी यही लगता है कि हमें 1 लाख मिल रहा है, हम 1 लाख के बराबर काम करेंगे, हम उससे 5 रुपए भी ज़्यादा का काम नहीं करेंगे। लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे ये है, रादर देन जब आप पब्लिक सर्विस में आते हो, तो जो मेरा मानना है कि आपके अंदर एक सेवा भावना आनी चाहिए है कि हाँ, मैंने अपनी कंट्री के लिए इस सर्विस में मैं घुसा हूँ, इसमें मुझे पैसा मिले ना मिले, इज्जत बहुत मिलती है, तो उस इज्जत के लिए मुझे काम करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर है ही नहीं। हमारे यहाँ पे हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है लास्ट, मतलब मैं बात करती हूँ हमारी जनरेशन की, 90s वाली जनरेशन की। हमारे फादर मदर बहुत रिस्पेक्टेबल लोग थे, और मैं सच बताऊं तो वो बहुत ही एथिक्स वाले लोग थे, जो इस तरीके की चीज़ें नहीं करते थे। उस समय पे आप देखोगे भी नहीं कि इतने क्राइम होंगे, ना इतना मॉडर्नाइज हुआ था, ना डिजिटलाइजेशन हुआ था। लेकिन अभी जो ये एरा चल रहा है ना, सबसे थर्ड क्लास एरा है मैं बोलूँगी। 90s में आप कहीं पे भी चले जाइए, आप सोचो जीवन साथी की ऐप से अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, तो किस लेवल का कलयुग चल रहा होगा आज की डेट में, आप इसी से समझ लो। और किस लेवल की थर्ड क्लास मेंटालिटी के लोग हैं कि ऐसे पोर्टल्स तक पे वो धोखाधड़ी के काम कर रहे हैं। उन्हें ना भगवान की शर्म है, ना पुलिस की शर्म है, ना जुडिशरी की शर्म है, क्योंकि उन्हें पता है हर जगह पैसा खिला के काम हो जाना है। हाँ, बस एक भगवान है, तो भगवान को देखा किसने कि किसी से डरे, तो इसलिए नहीं डरते लोग। यही रीजन है लोगों का। लेकिन हाँ, कर्मा मिलता है, ये मेरा मानना है, बाकी तो दुनिया जो सोचे। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया ना अपनी टॉपिक में वीडियो के, कि जो वो है वो बॉटल में फेंक देते हैं। अब ऐसे ही हॉटस्पॉट्स बता देती हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे ये प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा चल रही हैं चीज़ें। हिमाचल में बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना ट्रैवल के अलावा और गाइड वगैरह बनने के अलावा बहुत ज़्यादा तो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। जो वहाँ के बच्चे हैं, या तो वो फोर्स में जाते हैं, फोर्स में उन्हें पता है पैसा उतना है नहीं, रिस्पेक्ट है। अब तो पैसा काफ़ी ठीक हो गया पहले से, लेकिन स्टिल उनके पास रिस्पेक्ट है, उस लेवल का पैसा नहीं है और रिस्क ज़्यादा है। ये काम क्या है, आपका फेस दिख नहीं रहा, आपकी आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, पुलिस आपको पता है पकड़ने में इंटरेस्ट लेगी नहीं, आप कभी पकड़े नहीं जाने वाले हो जब तक, अनटिल एंड अनलेस आपकी बहुत ही गंदी किस्मत ना हो तब तक। ठीक है, तो
तो ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, महीने में इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, 25 लाख 30 लाख कितना भी लोग छाप लेते हैं इस तरीके की चीज़ें करके। और उसके बाद में क्या है, एक नंबर ही तो फेंकना है, फेंक दिया, अगला नंबर ले लिया। उनको ये लगता है, वो किस तरीके से लेते होंगे इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे नंबर इशू कराते हैं, क्योंकि भाई पैन कार्ड आधार कार्ड पे आज की डेट में नंबर इशू की भी लिमिट है, लेकिन वो किस तरीके से करा रहे हैं, किसके नाम पे सिम ले रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि वो सिम अपने नाम पे ले, हो सकता है किसी और के नाम पे लेके जो उतना वेल एजुकेटेड ना हो और चला रहे हो इस तरीके का बिजनेस। उनका क्या जा रहा है भाई, फंसेगा तो वो बंदा फंसेगा जिसके नाम पे सिम है, उनको तो वैसे भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आज की डेट में बहुत प्रोमिनेंटली चल रही हैं। सो गाइज मेरी तरफ से तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अवेयर रहें अपने आसपास, किसी पे भी भरोसा मत करें। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है ना तो बहुत ही वेरीफाइड और ट्रस्टेड सोर्सेज पे करें, किसी के कहने पे किसी QR कोड पे पेमेंट ना करें और ना रिसीव करें किसी से, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद में सेकेंड हॉटस्पॉट मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका हरियाणा है ना, उसमें एक है एरिया हिसार, वहाँ के गांव में ये बहुत प्रोमिनेंटली चल रहा है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बताती हूँ ये कहाँ है, ये रांची वगैरह से आगे जाके चल रहा है चीज़ें, बिहार साइड में। जामतारा मूवी है एक, वो इसी पे बनाई गई है, साइबर क्राइम पे, नेटफ्लिक्स वगैरह पे अभी तो अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें दिखाया है कि कितने मतलब बेसिक लेवल की पढ़ाई किए हुए लोग, मतलब ग्रेजुएट हैं, सिंपल 12th पास है, 10th पास टाइप के बच्चे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बकायदा, इसकी कोचिंग खोल के। और पुलिस को नॉलेज भी है, उसमें तो खुला दिखाया है कि पुलिस को नॉलेज है कि वो चीजें चल रही हैं, लेकिन वो तब भी उसे बंद नहीं करवाती है धोखे में कि मतलब हमारे पास में कोई वो नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, हम नहीं पकड़ सकते। सो इस तरीके की चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली चल रही हैं। सो गाइज ये सारे मैंने हॉटस्पॉट्स आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत हैं, आप पूछोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। गाइज अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ी हो गई है। सो ये आज का ना लास्ट टॉपिक था हमारा साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियो का। अब मैं नेक्स्ट कुछ और टॉपिक लेके आऊंगी, उस पर हम बात करेंगे, वो सीरीज चलाऊंगी मैं आप सभी के लिए। आई होप आपने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पे तो आप बता सकते हो, आपको एंटरटेनमेंट बेस्ड देखना है तो वो बता सकते हो, शॉपिंग बेस्ड देखना है तो वो बता सकते हो, जैसा आप बताओगे मैं आपकी सर्विस में अवेलेबल हूँ। सो गाइज अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट, और आपने मुझे अभी बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज सभी का। सो गाइज अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।